Hello children and a very warm welcome to this English class. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इंग्लिश के इस सेशन में हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द लॉस्ट कैमल, यानी कि खोया हुआ ऊंट। कैमल का मतलब ऊंट और लॉस्ट यानी खोया हुआ। तो द लॉस्ट कैमल, खोया हुआ ऊंट, ये है कहानी का नाम। बहुत ही बढ़िया कहानी है, मजेदार कहानी है, आपको मजा आएगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड द स्टोरी द लॉस्ट कैमल। दिस इज द लेसन नंबर 7, द लॉस्ट कैमल। सबसे पहले हर बार की तरह कुछ वार्मिंग अप क्वेश्चंस है, तो उसको देखते हैं, उसी से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू रिकॉग्नाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ एन एनिमल? क्या आप किसी जानवर के फुटप्रिंट्स यानी कि पैरों के निशानों को पहचान सकते हैं? तो ऐसे कई जानवर हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, काऊ, इनको हम अक्सर देखते हैं, है ना। तो क्या आप इनके पैरों के निशानों को देख के पहचान सकते हैं? तो जिन जानवरों को हम डेली देखते हैं तो हो सकता है कि आप उसको अच्छे से पहचान सकते हो। तो इसका आंसर होगा यस, आई कैन रिकॉग्नाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ सम एनिमल्स, यानी कि हाँ, मैं कुछ जानवरों के फुटप्रिंट्स को यानी कि पैरों के निशानों को पहचान सकती हूँ या पहचान सकता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए, सी द स्केचेस ऑफ दीज फुटप्रिंट्स एंड फाइंड आउट हु दे बिलोंग टू। देखिए यहाँ पे कुछ स्केचेस दिए हुए हैं, क्या आप इसको पहचान सकते हैं कि ये किसके फुटप्रिंट्स है? ये देखिए, पहला तो किसी इंसान का लग रहा है ना। उसके बाद ये जिसे यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर है कि चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ पे एनिमल्स के और मैन का नाम दिया हुआ है और अपने को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है। जैसे कि ये मैन का फुटप्रिंट है, फिर ये किसका लग रहा है? दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ अ लायन, सो सेकेंड फुटप्रिंट इज ऑफ लायन। थर्ड फुटप्रिंट किसका है? कैमल का, यानी कि ऊंट का है। फोर्थ जो फुटप्रिंट है हमारा वो है एलिफेंट का। इतना बड़ा पांव जो है वो एलिफेंट का होता है। और जो लास्ट फुटप्रिंट है वो है डक का, यानी कि बतख का। तो इस तरह से ये फुटप्रिंट्स है जिसको देख के हम पहचान भी सकते हैं कि कौन सा फुटप्रिंट किसका है। तो ये तो हुई हमारी कुछ वार्मिंग अप क्वेश्चंस की बात। आइए अब स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Two merchants were searching for their lost camel in a desert. They met an old man on the way. They asked him whether he had seen a camel. लेकिन दो व्यापारी जो है अपने खोए हुए कैमल को, ऊंट को ढूंढ रहे थे रेगिस्तान में। They met an old man on the way. रास्ते में उनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। They asked him whether he had seen a camel. तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या आपने कोई कैमल, कोई ऊंट देखा है? The old man in turn asked more questions. जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने बदले में उनसे और सवाल करना शुरू कर दिए। Is it an old animal? He asked. उसने पूछा क्या वो जो एनिमल था, वो जो जानवर था, वो एक बूढ़ा जानवर था? The owner said it was. जो मालिक थे उस जानवर के, उन्होंने कहा हाँ, वो बूढ़ा था। Is it lame in one leg? asked the old man. बूढ़े व्यक्ति ने फिर दूसरा सवाल पूछा कि क्या वो एक पैर से लंगड़ा था? लेम का मतलब क्या होता है? लंगड़ा। तो क्या वो एक पैर से लंगड़ा था? The merchants said it was. जो व्यापारी थे उन्होंने कहा कि हाँ, वो एक पैर से लंगड़ा था। Is it blind in the left eye? फिर उसने तीसरा सवाल पूछा कि क्या उसकी जो लेफ्ट आई यानी कि जो बाईं आंख थी वो ब्लाइंड थी, वो बाईं आंख से अंधा था? द ओल्ड मैन आस्क्ड अगेन। तो फिर से उसने ये तीसरा सवाल पूछा। द ओनर्स वर अ लिटिल सरप्राइज्ड। जो ओनर्स थे, जो मालिक थे, वो थोड़ा सा इस बात से अब आश्चर्यचकित हुए। दे सेड द एनिमल वाज इंडीड ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो एनिमल था, जो जानवर था, वो लेफ्ट आई से यानी कि बाईं आंख से एक्चुअल में अंधा था। हैव यू सीन द एनिमल? दे आस्क्ड द ओल्ड मैन। तो उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को पूछा जो इतने सवाल पे सवाल किए जा रहा था, और जो सारे सवाल उस ऊंट, जो खोया हुआ ऊंट था, उसके बारे में ही थे। सही सही सवाल थे सारे। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि हैव यू सीन द एनिमल? क्या आपने उस जानवर को देखा है? उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा। विदाउट आंसरिंग द ओल्ड मैन सेड टू देम। अब बिना जवाब दिए उस बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा,
इज द कैमल कैरिंग व्हीट ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक? फिर उसने पूछा कि क्या जो ऊंट था वो उसके पीठ पे एक साइड पे व्हीट यानी कि गेहूं गेहूं था, एक साइड के उसके बैक पे क्या वो गेहूं कैरी कर रहा था यानी कि ले जा रहा था? द ओनर सेड दैट इट वाज ट्रू। जो मालिक थे उन्होंने कहा कि हाँ, वो एक साइड में गेहूं था उसके बैक पे। Now they were sure that the old man had seen the animal and perhaps taken the goods. अब जो है उन जो मालिक थे उसके, उस ऊंट के जो मालिक थे, दोनों व्यापारी, उनको ये बात पक्की हो गई थी कि उस बूढ़े व्यक्ति ने उस जानवर को देखा था और शायद जो है वो गुड्स यानी कि जो सामान था उसके ऊपर लदा हुआ वो ले लिया था। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड। पर जो बूढ़ा व्यक्ति था फिर से उसने और बात करनी शुरू की और उसने सवाल करने शुरू किए। Isn't the camel carrying honey on other side? तो फिर उसने पूछा कि क्या उस कैमल के, उस ऊंट के एक तरफ हनी यानी कि शहद नहीं था? The owners caught hold of the old man and asked him angrily, "Have you stolen the goods and killed the animal?" तो अब जो है उन मालिक जो थे दोनों, उनको बहुत गुस्सा आ गया था, तो उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को कस के पकड़ लिया और उससे गुस्से से पूछा, क्या तुमने हैव यू स्टोलन द गुड्स यानी कि क्या तुमने सारा जो सामान था वो चुरा लिया और किल द एनिमल, और जो एनिमल था, जो जानवर था, उसको मार डाला? अब उनको उस पर शक हुआ बूढ़े व्यक्ति को कि इतना एक्यूरेटली बता रहा है तो जरूर इसने उसको जानवर को मार दिया होगा। I have not even seen the animal, said the old man calmly. तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने बहुत ही शांति से जवाब दिया और कहा कि मैंने तो उस जानवर को देखा तक नहीं है। The merchants asked him, "Do you think we are fools to believe your story?" And they dragged him to the Khalifa's court. तो उन्होंने, उन जो दोनों व्यापारी थे, उन्होंने कहा कि क्या तुम हम दोनों को मूर्ख समझते हो? हम फूल्स दिखते हैं तुम्हें? फूल्स यानी कि मूर्ख, कि हम तुम्हारी कहानी पे विश्वास कर लेंगे? एंड दे ड्रैग्ड हिम टू द खलीफास कोर्ट। तो वो जो है दोनों लोग उस बूढ़े व्यक्ति को खींच के, ड्रैग्ड यानी खींचना, खींच के खलीफा के कोर्ट ले गए। खलीफा जैसे कि अपने यहाँ राजा महाराजा वगैरह होते हैं, तो जो न्याय करता है उसको खलीफा कहते हैं। तो खलीफा के कोर्ट में, उसके दरबार में उसको ले गए। देखिए ये बूढ़ा व्यक्ति है और ये दोनों व्यापारी जो कि अपना ऊंट ढूंढ रहे हैं। द खलीफा लिसन टू द मर्चेंट्स स्टोरी। खलीफा ने वो दोनों व्यापारी जो थे, उन दोनों व्यापारियों की कहानी सुनी। Then he turned to the old man and asked him whether he had seen the camel. फिर वो जो खलीफा था वो उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ मुड़ा और उनको पूछा कि क्या तुमने जो है कैमल को, ऊंट को देखा? The old man said he had never seen it in his life. तो उसने कहा कि उसने उसकी जिंदगी में उस कैमल को, उस ऊंट को नहीं देखा। How do you know the camel is lame in one leg? The Khalifa asked. तो इस पर खलीफा ने पूछा कि तुम्हें किस तरह से पता चला कि ऊंट जो है वो एक पैर से लंगड़ा है? तो आज जो है हम ये कहानी यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि किस तरह से जो है इन सारे सवालों के क्या जवाब देता है वो बूढ़ा व्यक्ति, और किस तरह से उसे ये सब बातें पता है। क्या उसने सही में उसको देखा है या झूठ बोल रहा है, क्या है सारा राज इसके पीछे। तो आइए अब हम जो है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देखते हैं आज इस चैप्टर के। In the comprehension, we'll start with the question answers. Answer the following questions. The first question is, why were the two merchants surprised at the old man's question? यानी कि वो दोनों जो व्यापारी थे वो क्यों उस बूढ़े व्यक्ति के सवालों से सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। The two merchants were surprised at the old man's questions, as they thought, how could he knew about their camel, that it was lame, blind in the left eye, carrying wheat on one side and honey on the other side of its back? तो दोनों आश्चर्यचकित इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने सोचा कि कैसे इस आदमी को पता है कि हमारा जो ऊंट है वो लेम यानी कि वो लंगड़ा है, बाईं आंख से अंधा है, उसके एक साइड पे व्हीट यानी गेहूं और दूसरी साइड पे हनी यानी कि शहद है। तो ये सारी बातें इसको कैसे पता चली, ये सोच के ही उनको बहुत ज्यादा सरप्राइज फील हुआ। Second question is, why did the merchants think that the old man had seen the camel? उन दोनों मर्चेंट्स को, व्यापारी को क्यों लगा कि उसने, उस बूढ़े व्यक्ति ने उनके जो ऊंट है उसको देखा है।
The merchants thought that the old man had seen the camel because he gave the real information to the merchants about their camel. तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने, उस बूढ़े व्यक्ति ने उन दोनों मर्चेंट्स को, व्यापारियों को, उनके कैमल का, उनके ऊंट का बिल्कुल जो सही सही इंफॉर्मेशन था वो बताया, जो एक्यूरेट एकदम, कि वो बारीक बारीक चीजें जो सिर्फ उनको पता थी वो सारी उसने बताई, इसलिए उन्हें लगा कि उसने देखा होगा. Why did they take the old man to the खलीफा? उस बूढ़े व्यक्ति को वो खलीफा के पास क्यों ले गए? They took the old man to the खलीफा because they thought that he had stolen the goods and killed the animal. तो उसको खलीफा के पास इसलिए ले गए क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शायद इस व्यक्ति ने, इस बूढ़े आदमी ने हमारे ऊंट को मार दिया और जो सामान था उसको चुरा लिया है, इसलिए वो खलीफा के पास ले गए. How did the old man know that the camel was blind? बूढ़े व्यक्ति को कैसे पता चला कि वो जो कैमल है, ऊंट अंधा है, ये कैसे पता चला? The old man knew that the camel was blind in the left eye because it had eaten the leaves of bushes on only one side of the road. तो उसको ये इसलिए पता चला क्योंकि ऊंट ने खाली झाड़ियां जो थी एक तरफ की ही खाई थी, दोनों तरफ की नहीं खाई थी रास्ते में, इसलिए उसको ऐसा लगा कि वो शायद एक आंख से अंधा है. Why were the bees flying only on one side of the road? जो बीज थी, जो मधुमक्खियां थी, वो सिर्फ एक जो मक्खियां थी वो एक साइड पे ही क्यों उड़ रही थी सड़क के? The camel was carrying honey on one side of its back. क्योंकि जो कैमल था, जो ऊंट था, उसके एक साइड पे हनी था, यानी कि शहद था, इसलिए जो बीज थी, मक्खियां थी, वो एक ही साइड में थी. बीज वर अट्रैक्टेड टू इट, तो बीज उनकी तरफ आकर्षित हो गई, हनी की तरफ. एंड वर फ्लाइंग ऑन वन साइड ऑफ द रोड, और इसलिए वो एक ही तरफ सड़क के उड़ रही थी. Why did the खलीफा not punish the old man? खलीफा ने उस बूढ़े व्यक्ति को पनिशमेंट क्यों नहीं दिया, उसे कोई सजा क्यों नहीं दी? The Khalifa did not punish the old man because he had made wise use of his eyes to look at things. तो क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा उपयोग किया था अपनी आंखों का चारों तरफ देखने में, तो इसीलिए उसको उसने, खलीफा ने कोई दंड नहीं दिया, कोई पनिशमेंट नहीं दिया. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी वर्ड पावर की है. मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग की एक्सरसाइज है, मैच करना है. तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली, सामने ही उसके आंसर्स हमने लिख दिए हैं. तो फर्स्ट वर्ड इज विदाउट एक्साइटमेंट, बिना एक्साइटमेंट के, तो इसको क्या बोलेंगे? कामली, शांतिपूर्वक जिसको बोलते हैं. अ टाइनी इंसेक्ट, छोटा सा एक इंसेक्ट जो होता है उसको बोलते हैं बी. अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स, एक व्यक्ति जो कि चीजों को, गुड्स यानी कि जो चीजें, माल होता है कोई भी, उसको खरीदता है और बेचता है, तो उसको बोलते हैं मर्चेंट यानी व्यापारी. डिसेबल्ड इन द लेग और फुट, जो व्यक्ति डिसेबल्ड होता है यानी कि पैर से लाचार होता है, नहीं चल सकता या फिर लंगड़ा के चलता है, उसको लेम, लेम कहते हैं, ठीक है ना. द मार्क लेफ्ट बाय अ फुट और शू, जो हमारे पैरों से या फिर जूते से निशान बन जाता है, छूट जाता है पीछे, उसको क्या बोलते हैं? फुटप्रिंट. नेक्स्ट, ग्रामर इन यूज. इसमें देखते हैं फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. तो वर्ब यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके हमें करेक्ट फॉर्म लिखने हैं इन ब्लैंक स्पेसेस में. टू बॉयज वर प्लेइंग, देखिए प्ले लिखा हुआ है, सो टू बॉयज वर प्लेइंग इन ग्राउंड विद द बॉल, ठीक है ना, यानी कि दो लड़के ग्राउंड में बॉल के साथ खेल रहे थे. वर प्लेइंग यानी कि ये पास्ट टेंस है. अ फ्यू बॉयज वॉच, तो वॉच्ड देम. अ फ्यू बॉयज वॉच्ड देम यानी कुछ लड़के उन्हें देख रहे थे. ऑल ऑफ देम वर एंजॉयिंग देयर फ्री टाइम. अब एंजॉयिंग मी वर एंजॉयिंग, ठीक है ना, यानी कि सभी जो है अपना फ्री टाइम जो है एंजॉय कर रहे थे वहां पे खेल के. सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, अचानक से बारिश शुरू हो गई. नाउ ऑल ऑफ देम रैन बैक टू देयर रूम्स. रन का सेकंड फॉर्म होता है रैन. अब जो है सारे बच्चे जितने भी थे अपने कमरों की तरफ भागे, वापस भागे. वन ऑफ देम पिक्ड अप द बॉल, उनमें से एक ने बॉल उठा ली. पिक का सेकंड फॉर्म पिक, तो वन ऑफ देम पिक्ड अप द बॉल. तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो वर्ब्स हैं हमारे प्ले, वॉच, एंजॉय, रन, रेन और पिक, इनका हमने किस तरह से यूज किया है ब्लैंक स्पेसेस में भरने के लिए. तो बच्चों आज हमने स्टोरी पढ़नी स्टार्ट की है, लॉस्ट कैमल. बहुत ही मजेदार स्टोरी है कि किस तरह से बूढ़ा व्यक्ति जो है अपनी
आंखों का इस्तेमाल करके उसने इतनी बारीक बारीक चीजें पता लगा ली जो सिर्फ उसके उस ऊंट के मालिक को ही पता थी। इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स किए हैं हमने और वर्ड पावर में वर्ड मीनिंग देखी हमने। वर्ब से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ध्यान से देखिए, समझिए। आज का सेशन यही फिनिश करते हुए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।